लिए आपको कुछ चीजें समझनी। सबसे पहले आपको मैं अपना रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ। दिस इज माय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। 51 की एज में मैंने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। एबीसीडी न्यूट्रिशन की पता नहीं थी। हेल्थ डे बाई डे खराब होती जा रही थी। और 53 तक आते आते मैं डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री, ड्रग्स फ्री लाइफ जीने लगी थी। और नाउ आई एम ए 60 ईयर ओल्ड। बट आज पता चलेगा कि मैं 60 की हूँ या 16 की, आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हमारी एज बेशक बढ़ जाती है, बट हमारी सेहत, हमारी मसल्स वो कितने अच्छे से काम कर रही है, वो हम अपना स्टेमिना देख के और अपने वर्कआउट से टैली करते हैं। तो आज आप सभी रेडी हैं मेरे साथ इस चीज को करने के लिए? यस, मैं स्ट्रेट आप खड़े हो जाएंगे, हाथों को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नाउ हाथों को साइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। लुक लाइक इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया अभी। 50 को मैंने कैसे किया, 25 सीधा किया, और 25 में मैंने अलग तरीके से किया। तो वेल एंड गुड। अगर हम काउंटिंग के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। म्यूजिक हमारा स्लो रहे तो बहुत बेहतर है। यस, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि बहुत लोग हाथों को ऊपर लाते हैं, तो प्लीज हाथों की पोजीशन करेक्ट करेंगे, करेक्ट तरीके से करेंगे। हाथों की पोजीशन बिल्कुल सीधी रखनी है। हाथ ऊपर ऐसे से नहीं जाने चाहिए, सीधी जानी चाहिए। लुक लाइक दिस वन। ठीक है। नौ साइड में। 1 2 3 4 5 Look like 35 this side. Yes. 25 सेकेंड। बिल्कुल साइड पे जाके खींचना है हाथों को। पहले हम हाथों को वर्कआउट करेंगे। हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाके पीछे की तरफ जाए, टर्न हो जाए। 25 दिस साइड, 25 दिस साइड। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ अब हम लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ की साइड रखेंगे। वेरी गुड। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 19 20। अब राइट लेग से करेंगे 25। एक एक पैर से करना है, नॉट फॉर बोथ। सिंगल सिंगल पैर से करेंगे, फटाफट से करते रहिए। इसके लिए मैं आ रही हूँ।
वेरी गुड। अब हम राइट पैर से करेंगे। पैर को बिल्कुल सीधा लेके चलना है 25 रिपीटेशन में, बिल्कुल स्ट्रेट। यस। अगेन कीजिए, सपोर्ट करिए और 1 2 पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है यस। होता है ये हाल जब 25 ईच लेग्स करना था। देखो मैं सबके कंप्लीट हो गए। हाँ जी, हो गए 50 सबके। तुम जी 50 हो गए, मेरी पागल सभी 50 हो गए पूरे दोनों लेग से। 25 यस, वेरी गुड। फिर काउंटिंग करेंगे। जितने अच्छे से आप काउंटिंग करते हैं उतने अच्छे से ही आपकी बॉडी का स्टेमिना पता चल जाता है। सिंगल सिंगल लेग से हम बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन 2 लेग से आराम से कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल से थोड़ा सा टास्क मुश्किल होता है। सैटरडे संडे हम आपका देखते हैं स्टेमिना कितना बिल्ड हुआ है, आपकी मसल्स कितनी इंप्रूवमेंट में आ रही है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हम कितने अच्छे से वर्कआउट को फॉलो कर रहे हैं। नाउ वापस हो जाइए, बॉडी को बिल्कुल लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से करेंगे, उसको मैं नहीं करूंगी। जो हाँ जी, धर्म जी आपके हो गए 50। धर्म जी 50 हो गए आपके। सत्यप्रकाश जी 50 हो गए, यस और नो। जी आपके 50 हो गए, वेरी गुड। और भी लोगों को देख लिया जाए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरोज जी जितनी बॉडी अलाउ करें उतना नीचे जाएं और कोशिश करें करने की। बहुत अच्छे से चलता लीजिए। साइड खड़े हो
Yes, 25, 25. बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अगेन हम वापस आएंगे, अगेन वापस आएंगे, वापस आएंगे अब नीचे की तरफ। अदरवाइज दोनों में से कोई भी ऑप्शन स्क्रीन पे डाल देंगे, बैकएंड टीम स्क्रीन पे डाल देगी, बाकियों को सबको हटा देंगे हम। यस, आप मुझे फॉलो करेंगे, कैसे करना है मुझे फॉलो करेंगे और ध्यान से करना है। तेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। जाने तमन्ना करना ऐसे से दम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे। अच्छा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे। अच्छा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। आए जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी मेरे। Check this out. ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम, हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, 25 आपने बैक से किया, 24 नी बेंड करके किया, 50 आपके टास्क कंप्लीट हो गए। देखिए एज ऑफ 60 आपके सामने है। मैंने अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज बताई है, मैं आपके साथ में बैठी नहीं हूँ, उसको कंप्लीट टास्क किया है। एग्री करते हैं? जब एज ऑफ 60 में अपनी बॉडी को मैं इस तरह से बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हैं। आपके अंदर भी वो स्टैमिना है, वो पावर है।
मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत पावर है। बोलिए, अपने आप से बोलिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बोलिए सब, मेरे अंदर बहुत पावर है, मेरे सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। जब हम यूनिवर्स को जो देते हैं वही यूनिवर्स आपको वापस देती है। तो मैं हमेशा एक ही चीज प्रेयर करती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं अपने आप को बेहतर करते हुए लोगों की जिंदगी में बदलाव करूंगी। आप भी अपने आप से वादा कीजिए, प्रण लीजिए, देखिए आप कैसे बेहतर नहीं होते। अभी भी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ लेकिन बैठी कैसे हूँ आपको नहीं पता। ये भी मेरा वर्कआउट था, आपको मैंने होल्ड करा दिया। अब वापस आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग फॉलो कर रहे थे। यस, नाउ आपको लेट जाना है बिल्कुल सीधे तरीके से। अब हम 25 टास्क अलग अलग तरीके से करेंगे। फिर लेट जाएंगे और लेट के 25 आपको करना है। 25 कैसे करना है अभी आप उस टास्क को जरा सीखें और करेंगे। पैरों को नीचे बिल्कुल सीधा रखेंगे और 25 आपको सीधे आके करनी है और 25 आपको दूसरे तरीके से करनी है। हमें बिल्कुल सीधा लेट जाना है, पैरों को एकदम सीधा रखना है, पैर के पंजे उठे ना, पैर ना उठे, इस तरीके से पैरों को फ्लैट रखना है। यानी पहले एक बार आप देख लीजिए, पैरों को फ्लैट रखना है, बॉडी को पीछे लेके जाना है और फिर टच करना है इस तरीके से। तो सेंटर में करूंगी, पीछे दीवार है तो आपको भी करना है। नीचे जाएंगे, 1 1, जितना आपसे हो पाए उतना बॉडी को लेके जाना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2, और जो लोग लेट के कर सकते हैं वो नीचे जाएंगे और फिर करेंगे। Yes, 25 complete. ट्वेंटी फाइव कंप्लीट हो गए सबके। एक बार देख लिया जाए, दोनों ऑप्शन बताए थे, पूरा लेट के कर सकते हैं, हाफ में कर सकते हैं। सारा जोड़ा ना एक ही चीज का होता है, पता है किसका? पतली कमर का, है ना? पतली कमर ऐसे नहीं हो जाएगी मटकाने से, मेहनत करनी पड़ेगी। बेली फैट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तब बेली फैट जाएगी, ठीक है? तब बॉडी से फैट परसेंटेज कम होगी। सब लोग एक्सरसाइज बनाना जानते हैं ना, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं।
मेरी तबीयत खराब है, मैं आज नहीं कर सकता, मैं कल नहीं कर सकता। आपको पता है, मेरे कोचेस को पता है, मैं कभी भी वर्कआउट नहीं छोड़ती हूँ। अगर आप टास्क सोचेंगे ना, तो हर बार बीच बीच में देखिए मैं सीधे मतलब इसका बॉडी से क्या कर कहती हूँ। ये देखिए, दोनों पैर मेरे पूरे इस तरह से सारे ऊपर से लेके नीचे तक कट है, देख रहे हो। लेकिन मैंने आज तक अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा है। आज भी मुझे जाना है फिर कट लगवाने। वीक में 2 बार जाती हूँ, क्योंकि मेरी पैर की एक हड्डी है, जो हड्डी बढ़ जाती है, वो हमारे न्यूट्रिशन में ऐसी कोई चीज नहीं है कि हड्डी को ठीक कर सके। तो हड्डी के लिए जो थेरेपी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो वो थेरेपी मैंने ली है, क्योंकि मेरे 10 साल पहले भी बहुत ज्यादा हड्डी बढ़ी हुई थी, जिसके कारण मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट फिर हो गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान किसी को कुछ भी देता है ना, तो उसे डरना नहीं चाहिए। भगवान उसी को कष्ट देता है जो उस कष्ट को सह सकते हैं, और सहने के बाद लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। एग्री करते हैं आप? देखिए कितने कितने टास्क आपके सामने आए, और सारे मैंने किससे दूर किए? अपने आप से दूर किए। नी के लिए मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई। नी के लिए मैंने अपने आप को प्रॉपर न्यूट्रिशन में डाला, एक्सरसाइज में डाला, क्योंकि आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर। मुझे पता है डॉक्टर कहेंगे बेड रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, बट मेरी डिक्शनरी में एक ही चीज है, आई एम पॉसिबल। पॉसिबल, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा रेस्ट करना है, मैंने कहा रेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मैं अगर रेस्ट करूंगी तो मेरी मसल वीक हो जाएंगी। एज ऑफ 60 मैंने डेली वर्कआउट किया, डिफरेंट किया, जो मेरी हील को बेहतर कर सकता है। हील इस पर होता है, आजकल प्लांटर फेशिया बहुत लोगों को हो रहा है, ये शूज पहनने के कारण होता है। जो सारा दिन खड़े रहते हैं उनको ये दिक्कत आती है, ये बहुत सारे लोगों के साथ आती है। एक मैं ही नहीं हूँ, यंग यंग बच्चों को आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको जब भी आप खड़े होते हैं तो थोड़ी देर अपनी बॉडी को कैसे रेस्ट देना है। कहते हैं ना, जब हम किसी भी चीज में भुगत लेते हैं तो हम और भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, है ना। और मैं तो जीत मिलेगी या सीख, यही 2 वर्ड जानती हूँ अपनी लाइफ में। और मैं जीतती हूँ और सीखती हूँ। सीखती किससे हूँ? अपनी इस बॉडी से। ये बॉडी मुझे बता देती है मुझे क्या करना है और किसी को क्या करवाना है। ये देखिए, आप जब भी बैठते हैं आपको ऐसे बैठना है। जब आप बैठेंगे तो जो आपकी नस खिंच रही है वो रिलैक्स हो जाएगी। आपको कभी भी चलते चलते क्रैम्प आ जाता है, आपको उस टाइम रेस्ट करना है। ये नहीं कि आप उस टाइम वर्कआउट करें। बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दें, मसल्स को आराम दें, उसके बाद आगे जाएं। ठीक है। हमेशा आपको पता है मैं अलग अलग एक्सरसाइज कराती हूँ। आज भी आपको मैं डिफरेंट करा रही हूँ, और मैं कभी भी एक जैसी एक्सरसाइज नहीं कराती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ, जिससे कि आप बहुत कुछ सीखें। तो इस तरह से आपने बैठना है बीच बीच में, ये हम मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी मसल्स रिलैक्स हो गई, वापिस आएंगे, फिर नया टास्क है। अब टास्क क्या लेना है आपको? सीधा लेट जाना है, बिल्कुल, फिर सीधा लेट जाना है। अब हम बॉडी को फिर रिलैक्स करेंगे डिफरेंट तरीके से। प्रॉपर आप इस तरह से बैठ सकते हैं, पहले बैठ जाएं आराम से, और बैठने के बाद हाथों को पीछे ले जाएंगे और आराम से बैठने की कोशिश। पहले बैठ जाएं पूरा, बैठ जाएंगे। यस, रिलैक्स करेंगे पहले बॉडी को 1 सेकंड के लिए। अब आपने बिल्कुल सीधे होके लेट जाना है, बिल्कुल सीधे होके। हाथों की पोजीशन, पैर की पोजीशन एक्यूरेट होनी चाहिए, हाथ इधर रहेंगे। अब फिर हमें 25 25 ये चीज रिलैक्स करना है। ठीक है, हाथ पैर को ऊपर लाएंगे प्रॉपर। ये देखिए, यहाँ लाएंगे, 1 2 3।
जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सिंपल वे में सिर्फ इस तरह से जाएं और बॉडी को साइड लेके होल्ड रखें। जब तक मैंने 25 किया आप 25 तक होल्ड कर सकते हैं। 25 जब तक कंप्लीट ना हो और हमारे जिन जो कर पा रहे हैं तब तक बाकी लोग लेट के सिर्फ इसको बॉडी को मूवमेंट पे रखेंगे। अब हमें दूसरे पैर से करना है। पैर को ऊपर लाएंगे, यस, साइड जाएंगे, 1 2 कंप्लीट। तो नहीं कर रहे थे, follow कर रहे थे। आओ, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। 1 3 4 5 6 7 और फिर
यस, काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। आपको कंप्लीट करें। 16 17 18 19 20। यस, अब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे फटाफट से सारे लोग। बैठ जाएंगे, फटाफट से हम प्रेयर करेंगे क्योंकि हमें भूख लग चुकी है। और भूख लगने के बाद हमें क्या करना है, प्रेयर करनी है। और प्रेयर करने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, 12 घंटे के बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट तोड़ना है विद प्रोटीन, विद गुड फैट और विद कार्ब। जल्दी से आ जाएं, फटाफट से हम प्रेयर करेंगे और योगा की समाप्ति करेंगे क्योंकि आज हमने पावर योगा किया है। पावर योगा के लिए बड़ी मेहनत लगती है। फटाफट से प्रेयर करेंगे, हाथों को जरा। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। सद्बुद्धि दो उन दोनों में भेद जानने की। तेरी इच्छा चले प्रभु मेरी नहीं। उस प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू साथ देने के लिए और अच्छे से फॉलो करने के लिए। ओवर टू सेकंड टीम, आर्यन सर। थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैम के लिए क्लैप करेंगे दिल से। अमेजिंग। सो जितने लोग लेट से ज्वाइन किए हैं आप सभी का वेलकम इस कॉल पे, राइट। सो अभी हमारा टाइम आ चुका है प्यारा सा डिलीशियस मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट का, है ना। सोचने का नहीं है ना, थोड़ा सा स्माइल करिए, थोड़ा सा नहीं ज्यादा स्माइल करिए एंड अपने सेक को ना सेक सेक करिए, है ना। हाथों में ले आइए, हाथ में अच्छी तरह से प्यारा सा डिलीशियस सेक को, है ना। एक सेल्फी लेते हैं, फिर आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, बातें करेंगे। सो एक बार मैं राउंड पे जाता हूँ, है ना। कितने लोग राउंड पे गए हैं कभी? चलिए एक सेल्फी लेते हैं। और जिसका इसका कैमरा ऑफ है ना, कैमरा ऑन कर लीजिए। वाओ, लव भी है, लव डिवाइस से, ओके। थैंक्स फॉर कमिंग। जितने भी नए लोग हैं सारे लोगों का वेलकम है। चलो एक प्यारा सा सेल्फी लेते हैं पहले, सुंदर वाला, है ना। स्माइल बड़ा सा। बैक एंड टीम लेंगे अब की बार, है ना, क्योंकि मेरे दोनों हाथ ना बिजी है ना, पोज बनाने में। चलिए होल्ड करके रखिएगा, बड़ा सा स्माइल, है ना। ये पिक्चर जरूर लेना है। जोसफ मैम क्या बात है ना, साइलेंट हो गए। निवास जी कहाँ है सेक आपका? ऋतु वाधवा मैम फैंटास्टिक। मैम का सेक बड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनता है, क्या करते हो मैम, इसको मिक्सिंग बनाते हो? अच्छा, है ना। तो चलिए अभी हम लोगों से बात करेंगे एंड इसको बड़े अच्छी तरह से दुलार से पीना, है ना। ये हमारा सबसे बेहतरीन और सबसे डिलीशियस फूड है जो आपकी बॉडी हमेशा रोज मांगता है। वो अलग बात है कि जो है ना बाहर वाले नहीं देते हैं, क्योंकि पेट भरना नहीं होता है, यहाँ पे खाना खाना होता है। और बहुत सारे लोगों के सवाल होता है कि मतलब हम जब खाना खाते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह या ऑर्गेनिक फ्रूट्स मतलब कुछ सजेस्ट करते हैं या स्नैक्स वगैरह का लिस्ट जब बना के देते हैं, सर बहुत महंगा होता है। तो यकीन मानिए आपके पास दो चॉइस होता है ना, सेहत बनाने के लिए। एक तो या तो महंगे होते हुए अपने सेहत को बनाइए, एक सस्ते होते हुए बनाइए। सस्ता बॉडी टिकाऊ होता है ना। लेकिन जब अच्छा खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो, और असर पता है 5 साल बाद 10 साल बाद आपको दिखाता है। एंड जितने लोग चाहते हैं कि आपकी बॉडी इनसाइड अच्छी तरह से हील हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रूटीन को, अपने डाइट प्लान को, अपने कंसिस्टेंसी को जरूर ईच एंड एवरी डे फॉलो करना है। सो कुछ गेस्ट आए हमारे हमारे साथ इस कॉल पे, पूजा मैम भी है गेस्ट में, बहुत सारे नए नए गेस्ट आए हुए हैं। उन लोगों से हम बात करेंगे, है ना। सो डिवाइस में बहुत सारे लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, डेफिनेटली मैं आप लोगों से बात करूंगा।
सो ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम राइट। तो तब तक निधि मैम से बात, और निधि मैम ने कैमरा ऑफ। सो गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आरिसन सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैम अपना रिजल्ट सुनाइए हम सब लोगों को, है ना, कि इतना एक्साइटमेंट है ना, और इतने टाइम से आ रहे हो। एग्जैक्टली exactly आपके नज़र में फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंट है आज की डेट में? 2 साल से ऊपर हो गया है और फिटनेस तो हर एज में ही इम्पोर्टेंट होता है। और मेरे साथ ये था कि मेरी जैसे जैसे एज बढ़ रही थी, तो जैसे लेडीज में हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं मेनोपॉज के टाइम पे, तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी और रूटीन अच्छा नहीं था। तो यहाँ आकर, इस क्लब में आकर, रूटीन सबसे पहले अच्छा हुआ। धीरे धीरे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया और वेट भी लूज हुआ और काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस जो भी, जैसे थायराइड था, थायराइड ठीक हो गया, हीमोग्लोबिन मेरा कम था वो ठीक हो गया। तो काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं और ऐसा लगता है कि 10 साल एज कम हो गई है। तो थैंक यू सो मच। वाह क्या बात है, सुना आपने 10 साल एज कम हो गया। तो मैम कौन से फ्लेवर आज आपने बनाए? एक बार मैम, ऋतु मैम कौन सा फ्लेवर बनाया? अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, हाँ। ऑरेंज क्रीम। ऑरेंज क्रीम, फैंटास्टिक। एक बार मैम के लिए क्लैप करेंगे। तो मैम डेफिनेटली आपका सेहत में ना जो 4 चांद है ना, इसका 4 गुना बढ़ने वाला है, तो मेंटेन करके रखिएगा। स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो गेस्ट